हेलो डे, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग इन भुवन स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ 2006 में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और इसमें मोर देन वन ऑप्शन मे भी करेक्ट है। और गाइस, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ो उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें हम बेसिकली जेई मेंस 2020 स्टूडेंट्स के लिए है। गाइस, अगर आप इस ग्रुप का हेल्प लेना चाहते हैं तो इस दिए हुए लिंक पे से के थ्रू ज्वाइन कीजिए। ओके, चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ इज रोलिंग डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा देन। और इसमें दिया फ्रिक्शन फोर्स इज डिसिपिटेटिव, the friction force is necessarily changing, the friction force will aid rotation but hinder translation, the friction force is reduced if theta is reduced। ओके, तो ये चार ऑप्शन है। चलो अब चेक करते हैं इसको कौन कौन से करेक्ट है। ओके, एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन हो गया और इंक्लाइन प्लेन बना लिया। उसके फिर क्या, एक सिलेंडर है तो मैं सिलेंडर का टॉप व्यू एक सर्कल बना लेता हूं। ओके, और ये क्या कर रहा है, ये रोल विदाउट स्लिपिंग कर। ओके, रोलिंग डाउन ये जरूरी है, रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका जो सेंटर ऑफ मास है इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। ओके, तो और विदाउट स्लिपिंग इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी जीरो होगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इस सेंस में क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। ओके, इस सेंस में रोटेट कर रहा होगा और इसको रोटेट करवाने के लिए देयर मस्ट बी फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। तो चलो जरा कैलकुलेट करते हैं फ्रिक्शन फोर्स कितना है और क्या क्या कंडीशन है। तो इस पे जब मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट में टॉर्क निकालूं इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण, तो ये क्या होगा बेसिकली, मतलब एक ही टॉर्क होगा फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही टॉर्क होगा इस होल सिलेंडर पे। तो ये जो टॉर्क होगा वो क्या होगा बेसिकली एफ इंटू आर इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हाफ एम आर स्क्वायर होगा इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ओके, और गाइज इस पर अगर मैं कंपोनेंट अगर निकाल दे, देखो ये एंगल थीटा है तो एम जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और ये जो है ये हमारा होगा नॉर्मल वेक्टर। ओके, तो ये एंगल ऑटोमेटिक थीटा हो जाएगा। ओके, दिस एंगल विल बी थीटा। तो ये जो कंपोनेंट आएगा इधर वो होगा एम जी कॉस थीटा, सॉरी एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा एम जी कॉस थीटा। ओके, तो अगर क्या देखा जाए अगर मैं इसको लाइक सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं अगर उसको मैं लिखूं न्यूटन्स लॉ से, तो व्हाट कैन आई राइट, नेट फोर्स जो हमारा होगा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू क्या होगा एम ए। और एक्सलेरेशन का कंडीशन अगर जो है रोलिंग विदाउट स्लीपिंग के लिए, तो वो क्या बोल रहा है कि भैया ए आर अल्फा आर शुड बी इक्वल टू ए। ओके, सो गाइज आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, व्हाट कैन आई राइट, एफ टू एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा, दिस मीन्स एम ए, टू एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके, चलो तो हमारे पास बहुत सारे कंडीशन आ गए हैं। एक क्या है, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। दूसरा क्या है, टू एफ इज इक्वल टू एम ए। द फ्रिक्शन फोर्स इज डिसिपिटेटिव, डिसिप्टेटिव। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। गाइस देखो, अगर डिसिपिटेटिव होगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता होगा। ओके, फ्रिक्शन क्या करता होगा, वर्क करता होगा फ्रिक्शन के कारण। देखो ये
मान लो ये कोई सिलेंडर है, रोल कर रहा है, यहां पर इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 0। फ्रिक्शन जब भी वर्क करेगा इसी पे वर्क करेगा, इसी पॉइंट पे। देखो तो मैं वर्क अगर पावर जनरेटर बाय जिस फ्रिक्शन अगर मैं निकालूं तो P जो होगा वो क्या होगा, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इनटू वेलोसिटी। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, 0। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ rolling without slipping is 0. So friction force is not dissipated. This option is not correct. Okay. Friction force is necessarily changing. Let us check करते हैं इसको, फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो रहा है कि नहीं। तो गाइस देखोगे 2v इज इक्वल टू ma है। ओके, अगर मैं इस जगह ma की जगह पर मैं 2f लिख दूं तो व्हाट कैन आई राइट, mg sin थीटा इज इक्वल बाई 3 इज इक्वल टू एफ। ये मैं बहुत ही आसानी से रिलेशन निकाल सकता हूं। अब बोल रहा है फ्रिक्शन फोर्स इज चेंजिंग, mg कांस्टेंट है, साइन थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज जो इंक्लाइंड प्लेन है वो फिक्स है, उसका इंक्लिनेशन वगैरह चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। ओके, क्या अगला ऑप्शन क्या है, द फ्रिक्शन फोर्स इज नेसेसरली चेंजिंग, दिस इज नॉट चेंजिंग, इट इज कांस्टेंट। Okay, the friction force will add rotation but hinder translation. देखो रोटेशन किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शन, तो रोटेशन तो करवा रहा है, बट हिंडर देखो फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या है, जो ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन है क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये हिंडर कर रहा है ट्रांसलेशन को। दिस इज करेक्ट, द फ्रिक्शन फोर्स विल एड रोटेशन बट हिंडर ट्रांसलेशन, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, फ्रिक्शन फोर्स इज रिड्यूस इफ थीटा इज रिड्यूस, अगर थीटा देखो थीटा डिक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, रिड्यूस होगा। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ऑप्शन सी एंड डी। एंड गाइस दिस क्वेश्चन इज +5 मार्क्स एंड -4 मार्क्स। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल Free Online Coaching and Bhuvan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.